हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेई एक्स। और एक और क्वेश्चन अपने पास एलएन की स्कोर टेस्ट सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है, ठीक है, टाइम के टर्म्स में, और ओरिजिन के अबाउट दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट मास का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, और इसके बाद अपने से पूछा है टॉर्क वगैरह या फिर काफ़ी चीज़ें पूछी, अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है 2 अल्फा टी एल एन टी अपॉन टी प्लस 1 के कैप। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में अपने से टॉर्क पूछा है टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो अपन टॉर्क कैसे लिख सकते हैं? सिंपली अपन टॉर्क लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले तो टी का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और एल एन वाली टर्म एज इट इज़, और उसके बाद टी को एज इट इज़ रहने देते हैं, और एल एन ऑफ दिस, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1। फिर अपन क्या करते हैं, बेसिकली चेन रूल लगाने के लिए एल एन ऑफ दिस मटेरियल, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको x मान लेते हैं अंदर वाले को, और एल एन एक्स का अपन लिख दिया 1/x। अब जिसको x माना है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अपन ने x इस चीज़ को माना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? अब इसमें अपने को डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा u बाई वी फॉर्मेट, तो अपन लिखेंगे वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं t प्लस 1 इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, t प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा और एक t प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये t और ये t कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास टॉर्क आ जाएगी 2 अल्फा एल एन टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम अपना के कैप में है, तो टॉर्क भी अपनी के कैप में आ जाएगी। तो एक तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद बी ऑप्शन में पूछा है कि द मास कैन पास थ्रू पॉइंट 0,0,4। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन सी ट्राई करते हैं एक बार, लिंक भी है दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन में बोल रखा है कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 0,2,0 द x कंपोनेंट ऑफ इट्स मोमेंटम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड बताना है। ठीक है, सो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने को एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी लिख सकते हैं, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब आर वेक्टर क्या हो जाएगा, किसके अबाउट अपने को एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 0,2,0, तो अपना आर वेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली 2j कैप हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 2j कैप क्रॉस लीनियर मोमेंटम जो अपना है, अपन मान लेते हैं लीनियर मोमेंटम के px i कैप, py j कैप और pz k कैप, इस टाइप का कुछ लीनियर मोमेंटम है अपने पास। ठीक है, क्योंकि ये अभी अननोन है, तो इसको अपन i j k के अलोंग कंपोनेंट कर लेते हैं इसके। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं अपन, और एंगुलर मोमेंटम अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 अल्फा टी एल एन टी अपॉन टी प्लस 1 के कैप, और टी अपने को दिया हुआ है 1 सेकेंड। सो टी इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, अगर इसमें पुट करते हैं टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आ रहा है अपने पास 2 अल्फा एल एन, ये बनेगा 1 अपॉन 2, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2 अल्फा एल एन 2। ठीक है, तो ये अपने पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, और ये कितना आ रहा है अपना -2 अल्फा एल एन 2 के कैप में। ठीक है, अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लें अपन यहाँ पे, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई अपना हो जाएगा -k, तो माइनस का 2px के कैप। ठीक है, और उसके बाद अगर जे क्रॉस जे करेंगे 0, फिर जे क्रॉस के आई हो जाएगा, तो प्लस में 2pz आई कैप। ठीक है, ये आ रहा है -2 अल्फा एल एन 2 के कैप। अब यहाँ से अपने पास क्या है, अगर दोनों तरफ कंपैरिजन करें तो आई कैप वाला टर्म दोनों से इस साइड 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब pz कितना आ रहा है 0।
सो अपन यहाँ से बोल सकते हैं पी जेड आ गया 0 एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। और के कैप को अगर कंपेयर करें दोनों तरफ तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2px इक्वल टू 2 अल्फा ln2, ठीक है। सो यहाँ से px आ रहा है अल्फा ln2। सो सी ऑप्शन में शायद यही पूछा अपने से, हाँ, तो px अपना हो जाएगा अल्फा ln2, तो सी भी करेक्ट है। और डी में क्या पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन वही है और z कंपोनेंट कितना होगा pz, तो pz अभी अपन ने देखा यहाँ पे pz कितना रहा अपना 0, ठीक है। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में बेसिकली क्या है, बी ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि क्या ये पार्टिकल 0,0,4 इस पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो अपन क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है अपना ये है 2 अल्फा टी ln टी अपॉन टी प्लस 1 के कैप, ठीक है। और अगर 0,0,4 की बात करें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 के कैप। सो एंगुलर मोमेंटम को अपन और कैसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी से, और आर वेक्टर कितना रखना 4 के कैप, ठीक है। इनटू में नहीं क्रॉस होगा अपने पास, और फिर से अपन पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के मान सकते हैं, ठीक है। सो पी वाई जे पी जेड के, अब पी एक्स पी वाई पी जेड वो सेम नहीं रहेंगे क्योंकि उसमें टाइम अपने को फिक्स किया होता है 1 सेकेंड। यहाँ पे किसी भी टाइम पे पूछ रहे हैं, मतलब टाइम फिक्स है नहीं, तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि इससे पास होगा या नहीं, तो टाइम वगैरह पता नहीं है, तो उस मोमेंट पे पी एक्स पी वाई पी जेड इसके कुछ अलग रहे होंगे, ठीक है। सो ये अपने पास, अब अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के क्रॉस आई कितना बनेगा अपने पास 4px, और के क्रॉस आई हो जाएगा अपने पास जे कैप, ठीक है, प्लस के क्रॉस जे कितना हो जाएगा अपने पास, के क्रॉस से हो जाएगा बस माइनस आई, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 4py आई कैप, ठीक है। और के क्रॉस के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर जे आ रहा है और आई के लॉन्ग कंपोनेंट आ रहे हैं, लेकिन जो अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो के कैप के अलोंग दिया हुआ है। अब के कैप के अलोंग इसमें कोई कंपोनेंट आ नहीं रहा है, राइट, और आई और जे के अलोंग तो 0 होनी है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ के अलोंग दिया हुआ है, और ये वाली चीज़ 0 होगी अपने पास, ठीक है। सो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है जे के अलोंग एंगुलर मोमेंटम का कोई कंपोनेंट। के अलोंग दिया हुआ है लेकिन के अलोंग यहाँ पे आ नहीं रहा अपने पास कोई भी कंपोनेंट। सो अपन बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट पे जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो अपन बोलेंगे कि पार्टिकल कभी भी इस पॉइंट से पास नहीं कर सकता, राइट। सो इस तरीके से अपन देख सकते हैं बी ऑप्शन को, ठीक है। सो ये था सवाल यार, ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।